जेईई मेन 26 का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। बच्चों का सवाल यह है कि भैया क्या कट ऑफ जा रहा होगा कि हम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जा रहे होंगे, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा रहा होगा, कोई बच्चा जनरल का है तो उसमें कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, या फिर क्या परसेंटाइल पे कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए, एससी वाले बच्चों के लिए, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितना कट ऑफ जा रहा होगा, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तुम्हारे कितने परसेंटाइल आए हैं ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। सबसे पहले तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने परसेंटाइल आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी, तो मैं वहां पे बता दूंगा कि तुम सेफ हो या फिर नहीं सेफ हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। इसके अलावा बोर्ड पे फोकस करो क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स एग्जाम भी आने वाला है, चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का एक आधू पेपर हो चुका है और अभी तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, फिर फिजिक्स का है। फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा होता है तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। अभी रिजल्ट चाहे जैसा आया है परेशान नहीं होना है, बाकी सारी चीजें बाद में देख लेंगे, बट अभी हमें फोकस करना है कि बोर्ड हम अच्छे से कर रहे हो और फिर हम कट ऑफ को देख रहे होंगे कि इतना कट ऑफ क्या कैसे सारी चीजें जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर अभी तुम बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो रहे होगे, काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हो गए, कोई डाउट आ रहा है तो क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस कर लो, हमारी टीम तुम्हें गाइड कर दे रही होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रही होती है। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि अभी आगे चल के सारी काउंसलिंग लाइव यहाँ पे करवा रहा हूँ और पिछले 5-6 साल से बच्चों के लिए यहाँ पे सारी चीजें हम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक, आपने जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे उनसे पूछना नमन भैया कौन है, वो तुम्हें बता देंगे कि एकेटीयू की काउंसलिंग हो, एमपीडीटी की काउंसलिंग हो, आईपीसीईटी काउंसलिंग हो, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, कोई भी काउंसलिंग का नाम लोगे नमन भैया तुम्हें यहाँ पे करवा दे रहे होंगे। पैन इंडिया कोई भी काउंसलिंग लेके आना, सारी काउंसलिंग लाइव यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है। अब आ जाते हैं हम बात कि भैया कट ऑफ कितना जा रहा होगा। पहले उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि देखो जो तुम्हारा एक परसेंटाइल बन रहा है वो कितने पे बन रहा है। अगर 99 परसेंटाइल की बात कर रहा होगा जहां पे मॉडरेट, अब इजी तो मैंने इसलिए लिख दिया कि चलो ठीक है हम इजी डिफिकल्ट दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, बट तुम्हारे जो एग्जाम से सारे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रीजन वाले बीच के ही थे और डिफिकल्ट थे, ठीक है। तो 180-185 मार्क्स पे तुम्हारा जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला है उसमें 99 परसेंटाइल बना हुआ है और 155 से लेकर 165 में डिफिकल्ट शिफ्ट वाले में बना हुआ है। 94 परसेंटाइल की बात कर रहे होंगे तो 125 से 130 मार्क्स इजी शिफ्ट, डिफिकल्ट शिफ्ट में बात करेंगे तो 100 से लेके 110 के बीच में बना हुआ है। अब थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन अभी आएगा क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास और डेटा आते जाएंगे हम इसको और रिफाइन करते जाएंगे, तो मैं तुम्हें 1-2 दिन में और एक क्लियर पिक्चर इसकी दिखा दूंगा कि कितने पे क्या, कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल अभी बने हुए हैं, ठीक है। बाकी मार्क्स और परसेंटाइल के प्रिडिक्टर मैंने बना दिया था, ठीक है, हमारी टीम ने डिस्कस बना दिया था, पूरा रैंक वगैरह का प्रिडिक्टर बना दिया है कि तुम अपना परसेंटाइल इंटर कर रहे होगे तुम्हें तुम्हारे रैंक का आइडिया लग जा रहा होगा, तुम अपना मार्क्स इंटर कर रहे होगे तुम अपनी रैंक का आइडिया लग जा रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें सारे प्रिडिक्टर मिल जा रहे होंगे। अब देखो बात कर लेते हैं कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हमारे कितने होने वाले हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें परसेंटाइल भी बता दूंगा कितने परसेंटाइल पे तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा। देखो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो अगर तुम्हारे 110 से लेकर 125 मार्क्स के बीच में आ रहे थे डिपेंडिंग अपॉन शिफ्ट, तो तुम जेईई मेंस क्वालिफाई कर जा रहे होगे, जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होगे। अब परसेंटाइल कितने पे बनेगा, सेफ स्कोर के लिए हम 94 परसेंटाइल को पकड़ रहे होंगे क्योंकि 94 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी जितने बच्चे आएंगे उसके फॉर्मूला लगता है और 93 से लेकर 94 परसेंटाइल के बीच का वो नंबर आ रहा होता है। 93 से 94 परसेंटाइल तुम्हारा आ रहा होगा। अगर तुम 94 परसेंटाइल प्लस है तो तुम जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। 94 परसेंटाइल प्लस है तो तुम जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करेंगे 70-80 मार्क्स के राउंड तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जा रहा होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो 81 परसेंटाइल के राउंड तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होगा, 81 परसेंटाइल के राउंड, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी 65 से लेकर 75 मार्क्स तुम्हें स्कोर करने पड़ रहे होंगे। अब ये तुम्हारे कितने बनेगा, ये मान के चलो 79 to 80 परसेंटाइल। बट मैं ओबीसी और जो है ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले दोनों बच्चों के लिए बोलूंगा कि तुम 82 परसेंटाइल का बैरियर लेके चलो, 82 परसेंटाइल का बैरियर लेके चलो जिससे तुम एकदम सेफ जोन में रहोगे। 82 से नीचे है तो थोड़ा सा तुम डामाडोल हो सकते हो, बट 82 प्लस है तो श्योरिटी के साथ रहो कि हाँ ठीक है तुमने जेईई एडवांस के लिए तुम एलिजिबल हो, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी वाले के लिए बात कर रहा हूँ तो मतलब वही कि तुम 50-60 परसेंटाइल रीजन में आ रहे हो तो तुम जो है सेफ हो कि तुम जो है एटलीस्ट क्वालिफाई कर जा रहे होगे जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि कितना कट ऑफ परसेंटाइल हमारा जा रहा होगा। अब तुमने इसको क्वालिफाई किया है नहीं किया है वो तुम्हें कमेंट्स में बताना है। अब 3 कैटेगरी के यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। एक वो है जिनका 99 आ चुका है या 98 आ चुका है। अब इनको क्या करना है, इनको प्रिपेयर करना, अगर ये एक अच्छी रैंक चाहते हैं जेईई मेन में, ठीक है, तो इनको रैंक के लिए प्रिपेयर करना है, पहली चीज। दूसरी चीज इनको प्रिपेयर करना है जेईई एडवांस के लिए। बट अगर तुम्हारा 97, 96, 95 परसेंटाइल आ रहा है तब मैं बोलूंगा कि तुम क्या करो, जेईई मेंस प्लस एडवांस के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट प्लस एडवांस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होंगे।
बट अगर तुम्हारा 94 से कम आ रहा है, 95 से कम आ रहा है, तो तुम प्रिपेयर करो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस के लिए। अभी तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा जो भी स्कोर है 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, XYZ कितना भी परसेंटाइल है, हम एटलीस्ट 98 99 परसेंटाइल वाले क्राइटेरिया पे पहुंच रहे हो, तभी हमारा कुछ होगा। अगर हम जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर हम 98 99 परसेंटाइल नहीं स्कोर कर रहे हैं तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमें कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, टियर 1 का कॉलेज नहीं मिल पा रहा होगा। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फोकस करना है कि किस तरीके से हम 98 99 परसेंटाइल स्कोर करें। अगर हम 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं तो, और अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम जेईई मेंस प्लस एडवांस को प्रिपेयर कर रहे होंगे। 98 99 परसेंटाइल ला रहे हैं तो हम एक तो रैंक के पीछे भागेंगे कि हम एक अच्छे रैंक लेके आ जा रहे हो, और दूसरी चीज जेईई एडवांस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब तुम्हें एक मैं रफ आइडिया दे देता हूं कि तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए होंगे अगर तुम एक एनआईटी को टारगेट कर रहे हो तो। देखो, एनआईटी की बात करेंगे, टियर 1 एनआईटी सीएससी चाहिए, कितने मार्क्स लेके आ जाना। इतने मार्क्स अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम जो है टियर 1 एनआईटी में सीएससी पा जाओगे, ठीक है। कोई भी ब्रांच चाहिए तो 160 मार्क्स लेके आ जाना। टियर 2 एनआईटी में 200 प्लस सीएससी मिल जा रहा होगा तुम्हें, क्योंकि देखो यार ऐसा नहीं कि बच्चे स्कोर नहीं कर रहे होंगे, बच्चे स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। बच्चों ने स्कोर करा है, पेपर डिफिकल्ट था जैसा आया था, बट बच्चों ने स्कोर करा हुआ है, ठीक है। एनी ब्रांच 150 चल जा रहा होगा, टियर 3 के लिए 145 सीएससी के लिए, और अगर एनी ब्रांच में जाओगे तो 120 प्लस तुम्हारा स्कोर आ रहा है तो तुम एनी ब्रांच ले सकते हो। अब थोड़ा बहुत स्कोर में प्लस माइनस 5-10 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, बट ओवरऑल तुम्हारा यही सिनेरियो रहने वाला है अगर तुम एनआईटी को टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा कोई डाउट है, किसी को XYZ कॉलेज के बारे में जानना है, कुछ और जानना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पे पूछ सकते हो, वहां पे 1-to-1 डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हारा कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पे पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना।